किसान भाई नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे फ्री में, वो भी एक सप्ताह के अंदर अंदर, यानी कि 7 दिन के अंदर अंदर हम पौधा गन्ने के अंदर कल्लों को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, टिल्डिंग को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। वीडियो मुश्किल से 3 से लेकर 4 मिनट की होगी। जानकारी आपको बहुत ही दमदार यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे कि आपकी समझ में आ सके कि अगर पौधा गन्ने के अंदर टिल्डिंग बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है, एक एक गन्ना बिल्कुल सिंगल खड़ा हुआ है या 1 से 2 या 3 टिल्डिंग हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, तो वीडियो को आप पूरा देखें जिससे कि आपको बेहतर जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप इस समय पर देख पा रहे हैं, ये है पौधा गन्ना। अब पौधा गन्ने के अंदर लगभग लगभग मेरे जो प्यारे किसान भाई हैं, इन्होंने सागरिका भी डाली है, सल्फर भी डाली है, ह्यूमिक एसिड भी डाला है, यूरिया भी डाल चुके हैं, एनपीके के स्प्रे भी कर चुके हैं। कुछ किसान भाइयों ने इसाबियोन का स्प्रे भी कर दिया है, कुछ किसान भाइयों ने क्वांटिस का स्प्रे भी कर दिया है। उसके बाद भी उनका जो गन्ना है वो अच्छी तरीके से किसान भाइयों ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, अच्छी तरीके से टिल्डिंग नहीं कर पा रहा है। तो हम अपने गन्ने की फसल के अंदर इस टिल्डिंग को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, वो भी मैंने बताया कि सिर्फ 7 दिन के अंदर, और ना कोई खाद डालना है ना कोई स्प्रे करना है, फ्री में हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो यही जानकारी मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। किसान भाई, जैसे सल्फर हम अपने खेत के अंदर डालते हैं, तो सल्फर डालने के बाद हमारा गन्ना अच्छी तरीके से टिल्डिंग करनी शुरू कर देता है, अच्छी तरीके से बढ़वार करनी शुरू कर देता है। लेकिन उसके बाद भी अगर टिल्डिंग नहीं बढ़ रही है, तो कहीं ना कुछ कमी हमने छोड़ी हुई है। सागरिका भी डाल चुके हैं किसान भाई, ह्यूमिक एसिड भी डाल चुके हैं। तो ये इस तरह के खाद हैं कि इन खादों को यदि हम एक बार भी उपयोग करते हैं, तो हमारा जो गन्ना होता है वो अच्छी तरीके से टिल्डिंग करनी शुरू कर देता है। लेकिन यदि उसके बाद भी गन्ना टिल्डिंग नहीं कर रहा है, तो हमने आखिरकार खेत के अंदर ऐसी क्या कमी छोड़ दी है कि गन्ना हमारा न टिल्डिंग कर रहा है, न बढ़वार कर रहा है, ना ही वो हरा भरा होकर के चल रहा है। तो यहाँ पर जो हमने कमी छोड़ी है वो छोड़ी है निराई गुड़ाई की कमी। तो सबसे पहले तो हमें अपने खेत के अंदर निराई गुड़ाई करवानी है। निराई गुड़ाई करवाने से किसान भाई क्या होता है कि हमारा जो गन्ना होता है वो अच्छी तरीके से टिल्डिंग करनी शुरू कर देता है। जैसा कि अब इस वाले गन्ने को हम देखते हैं, इस गन्ने के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसने टिल्डिंग करनी शुरू कर दी है। यहाँ पर इसके साथ लगभग 3 से लेकर 4 कल्ले जो है ये बना करके चल रहा है। इस तरीके से 4 कल्ले बन रहे हैं। तो निराई गुड़ाई से भी खाली काम नहीं चलेगा कि आप सोचे कि निराई गुड़ाई हमने कर दी तो इसी से काम चल जाएगा। यहाँ पर किसान भाइयों सबसे ज्यादा जो हमें ध्यान देना है किसान भाइयों, कि गन्ने को थोड़ा सा ब्यात करने का हमें समय देना है, थोड़ा सा सताव गन्ने को मिलना चाहिए। जैसा कि आप इस गन्ने को आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इसकी निराई गुड़ाई हो चुकी है, अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि निराई गुड़ाई हो चुकी है, गन्ना बिल्कुल साफ है, कोई भी जो खरपतवार है वो गन्ने के अंदर आपको नजर नहीं आ रहा होगा। लेकिन इसके अंदर भी अच्छा वाला जो ब्यात होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। लेकिन अब इसके अंदर ब्यात जो है किसान भाई होना शुरू हो जाएगा। कैसे, अब आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे ये वाला हमारा पौधा खड़ा हुआ है, यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर इसने टिल्डिंग करनी शुरू कर दी है। लगभग 4 से 5 कल्ले यहाँ पर ये बना करके चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर और भी ज्यादा ब्यात कैसे आएगा, और भी ज्यादा ब्यात ऐसा आएगा किसान भाइयों कि अब हम इसे जो है पानी नहीं देंगे। पानी लगभग इसे हमें अभी 8 दिन खींचना होगा, 8 दिन बाद ही हम इसे पानी देंगे। अब ये गन्ना पानी मांग रहा है, इसने शुरू कर दिया है। आपका भी गन्ना यदि पानी मांग रहा है, तो उस कंडीशन में आपको भी कोशिश करनी है कि गन्ने को ब्यात करने का थोड़ा सा समय देना है। क्योंकि आप बार बार खुदाई करेंगे, बार बार जुताई करेंगे, और उसके बाद किसान भाइयों तुरंत ही आप जो है उसके अंदर पानी लगा देंगे, तो गन्ने को समय नहीं मिल पाता है ड्रिलिंग करने का, बढ़वार करने का। तो आपको उस कंडीशन में किसान भाइयों अपने खेत के अंदर पानी नहीं लगाना। 1 सप्ताह पानी आप खींच दीजिए। यदि 1 सप्ताह पानी आप लेट लगाएंगे, तो गन्ना बहुत ही अच्छी तरीके से टिल्डिंग करनी शुरू कर देगा, बहुत ही अच्छी तरीके से किसान भाइयों ब्यात करना शुरू कर देगा। तो इस चीज का आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। 1 सप्ताह पानी आपको डिले करना है। मान लीजिए आज की डेट में आपको जो है अपने गन्ने के अंदर पानी लगाना था, तो आज पानी मत लगाइए, 1 सप्ताह पानी आप लेट कर दीजिए। हालांकि ऐसा होगा कि गन्ना बिल्कुल बेकार होने की कंडीशन में जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि हमारा खेत कहीं बेकार ना हो जाए, लेकिन गन्ना बिल्कुल भी बेकार नहीं होगा। ब्यात बहुत ही शानदार तरीके से करेगा, टिल्डिंग बहुत ही शानदार तरीके से आपके गन्ने के अंदर देखने को मिलेगी। तो बस एक ये कार्य आपको करना है। यदि इस कार्य को आप कर लेते हैं, तो बहुत ही शानदार वाली टिल्डिंग किसान भाइयों आपका गन्ना आपको निकाल करके देगा। उम्मीद है मेरी ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी।